कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JSITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JSITI पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशंस ओपन। प्रिय छात्रों, JS प्राइवेट ITI के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। मैं विश्वजीत यादव। जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में मैंने आप लोग को बुकोल्ज रिले, ब्रीदर के बारे में बताया था और पार्ट्स ऑफ अ ट्रांसफार्मर के बारे में बताया था। सारी चीज़ें मैंने बता चुका, उसके बारे में आप लोग PDF आपको यूट्यूब में देखे होंगे आप सभी लोग। उसके बाद अब हम लोग आज नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा नया टॉपिक है आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर मतलब क्या? आदर्श ट्रांसफार्मर। अब हम लोग बात करेंगे आदर्श ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो देखते हैं कि क्या आइडियल ट्रांसफार्मर एक प्रकार का ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें क्या है कि लॉसेस क्या होते हैं? नो लॉसेस। क्या है? नो लॉसेस। मतलब आइडियल ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर होता है जिसमें लॉसेस, किसी भी प्रकार का लॉसेस नहीं होता है। तो हम लोग कह सकते हैं इसमें किसी प्रकार का लॉसेस नहीं होता है। लॉसेस नहीं होता है। दूसरा, इसी के साथ साथ एक चीज़ और है, इसमें कोई लॉसेस नहीं होते हैं तथा इसका प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है। कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है तथा इसके लीकेज रिएक्टेंस का मान, अगर हम बात करते हैं लीकेज रिएक्टेंस, तो लीकेज रिएक्टेंस का मान भी क्या होता है? 0 होता है। तो बात की जाती है आइडियल ट्रांसफार्मर की। तो आइडियल ट्रांसफार्मर एक प्रकार का कैसा ट्रांसफार्मर होता है? आइडियल ट्रांसफार्मर इज अ टाइप ऑफ इमेजिनरी ट्रांसफार्मर। क्या होता है? इमेजिनरी ट्रांसफार्मर। देखिए, हम लोग बात करते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर की। तो आइडियल ट्रांसफार्मर एक प्रकार का ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसमें किसी प्रकार का लॉसेस नहीं होता तथा उसमें जो इसके प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि कोई ट्रांसफार्मर इस तरीके से बनाया था तो इसमें यह बताया था ना कि इसका प्राइमरी वाइंडिंग है या सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसका रेजिस्टेंस यदि मैंने मान लिया R1, इसका मैंने मान लिया R2, इसका लीकेज रिएक्टेंस मान लिया कुछ। जैसा कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको सब चीज़ें बताया। तो आपको समझना क्या है कि आइडियल ट्रांसफार्मर एक प्रकार का इमेजिनरी ट्रांसफार्मर होता है। हम केवल इमेजिन कर सकते हैं उस ट्रांसफार्मर को। और होता क्या है कि यह इसमें किसी प्रकार के लॉसेस नहीं होते हैं, मतलब लॉसेस इसमें होता ही नहीं है। और दूसरी, इसके प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है और प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। तो हमारा क्या है, जो I² लॉसेस होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? कॉपर लॉसेस, यह भी नहीं होते। उसी के साथ साथ हमारा आयरन लॉस भी नहीं होता। आयरन लॉस भी नहीं, मतलब हम बात कर दें किसी भी प्रकार का लॉसेस नहीं होता, तो कोई किसी प्रकार का लॉसेस नहीं होता है। दूसरा, हम कह सकते हैं कि इफिशियंसी क्या होती है? 100% इफिशियंसी। मतलब नो लॉसेस देन 100% इफिशियंसी उस ट्रांसफार्मर की होगी। लेकिन यह हमें याद रखना है कि किसी भी प्रकार का कोई भी रियल लाइफ में कोई भी ट्रांसफार्मर आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं होता है, हम कह सकते हैं। और आपके एग्जाम में पूछता है कि आइडियल ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी प्राय कितने % होती है, तो हमको कहना है क्या? आइडियल ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी प्राय 100% होती है। आइडियल ट्रांसफार्मर में किसी प्रकार के लॉसेस नहीं होते हैं तथा आइडियल ट्रांसफार्मर का लीकेज रिएक्टेंस क्या होता है? 0 होता है। यह सारी चीज़ें क्या है? रिलेटेड है हमारे आइडियल ट्रांसफार्मर से। ऐसे ट्रांसफार्मर हमारे क्या होते हैं? आइडियल ट्रांसफार्मर होते हैं। तो हम लोग देखे हैं कि वास्तव में अगर हम लोग बात करते हैं रियल लाइफ में, तो रियल लाइफ में हमारे कोई भी ट्रांसफार्मर क्या होता है? आइडियल नहीं हो सकता। क्योंकि हम लोग देखें कि जो भी हमारा ट्रांसफार्मर होता है तो उसका क्या होता है? अगर वाइंडिंग है, उसके प्राइमरी वाइंडिंग है या उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है, इस तरीके से, तो जब कॉपर की वाइंडिंग की गई तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हमेशा क्या होगा? इसका भी रेजिस्टेंस होगा, प्राइमरी वाइंडिंग का भी रेजिस्टेंस होगा और सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस।
तो हम लोग देख रहे हैं कि कुछ न कुछ सेकेंडरी वाइंडिंग का हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस होता है। अगर कोई भी वायर है तो उसका कुछ न कुछ रेजिस्टेंस हमेशा होगा, ऐसा नहीं होगा कि उसका रेजिस्टेंस ही नहीं। अगर रेजिस्टेंस ही नहीं तो वायर का अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए कोई भी ट्रांसफार्मर हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं हो सकता। तो आज हम लोग इसी संदर्भ में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे लॉसेस से संबंधित कि ट्रांसफार्मर के लॉसेस क्या क्या हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं ट्रांसफार्मर लॉसेस, जिसको कहते हैं ट्रांसफार्मर हानियां। ट्रांसफार्मर लॉसेस। देखिए ट्रांसफार्मर में जो लॉसेस होते हैं, ट्रांसफार्मर में लॉसेस प्राय दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है क्या, एक होता है हमारा आयरन लॉस तथा दूसरा होता है हमारा कॉपर लॉस। एक होता है आयरन लॉस और दूसरा होता है क्या, कॉपर लॉस। आयरन लॉस क्या होता है, आयरन लॉस को हम अन्य नामों से जानते हैं। इसी लॉस को हम प्राय किस नाम से जानते हैं, कांस्टेंट लॉस, कांस्टेंट लॉस के नाम से जानते हैं। तथा कॉपर लॉस को प्राय हम किस नाम से जानते हैं, वेरिएबल लॉस के नाम से जानते हैं, वेरिएबल लॉस के नाम से जानते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आयरन लॉस की। तो आयरन लॉस होता क्या है या होता कहाँ है, आयरन लॉस प्रायः किसी भी ट्रांसफार्मर के कोर में होता है। किस में होता है, कोर में होता है। तो इस लॉस को हम तीसरा नाम से भी जानते हैं, जिसको हम कोर लॉस के नाम से भी क्या कहते हैं, जानते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांसफार्मर लॉसेस की। तो ट्रांसफार्मर लॉसेस में आयरन लॉस, कांस्टेंट लॉस या कोर लॉस, वो ये जितने तीनों चीज़ें हैं इनको एक ही लॉस, एक ही नाम से जाना सकता है। या हम आयरन लॉस को कांस्टेंट लॉस भी कह सकते हैं, कोर लॉस भी कह सकते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं हम, कांस्टेंट लॉस क्यों कहते हैं, कांस्टेंट लॉस इसलिए कहते हैं क्योंकि यह लॉस हमारा क्या होता है, बदलता नहीं है, कांस्टेंट होता है। और कोर लॉस इसलिए कहते हैं क्योंकि यह लॉस हमारा क्या होता है, कोर में, ट्रांसफार्मर की जो लैमिनेटेड कोर होती है उसी में होता है, इसलिए इसको हम कोर लॉस के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आयरन लॉस की। तो आयरन लॉस क्या है, कोर में होने, ट्रांसफार्मर की कोर में हम लोग यहाँ देखेंगे ट्रांसफार्मर की कोर में होने वाला लॉस आयरन लॉस कहलाता है। आयरन लॉस कहलाता है। और यह लॉस प्रायः स्थिर लॉस होता है, इसलिए इसे कांस्टेंट लॉस के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। अब हम लोग देखेंगे दूसरा लॉस होता है क्या, और यह लॉस हमारे कहाँ होता है, कोर में होता है, ट्रांसफार्मर की कोर में होता है। अब हम लोग देखते हैं आयरन लॉस भी हमारा कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का हो सकता है। अब हम लोग आयरन लॉस की बात करते हैं। तो यह आयरन लॉस प्रायः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा क्या, जिसको कहते हैं हिस्टेरिसिस लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस, और दूसरा होता है हमारा ईडी करंट लॉस। दूसरा क्या होता है, ईडी करंट लॉस। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, हिस्टेरिसिस लॉस को हम किस लॉस से जानते हैं, शैथिल्य हानि के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं, शैथिल्य हानि, तथा इसको कहते हैं क्या, भंवर धारा हानि। और हमारा हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है, किसी भी ट्रांसफार्मर की कोर। अब हम लोग बात करते हैं हिस्टेरिसिस लॉस की। तो हिस्टेरिसिस लॉस में हम लोग देखेंगे कि किसी भी ट्रांसफार्मर की यदि कोर है, यदि मान लीजिए मैं, यह क्या है, यह किसी भी ट्रांसफार्मर की कोर है और इस पर वाइंडिंग किया गया और इस पर इधर भी वाइंडिंग किया गया। तो क्या करते हैं, किसी भी ट्रांसफार्मर की कोर में जब वाइंडिंग किया गया तो उसको बार बार मैग्नेटाइज तथा बार बार डीमैग्नेटाइज करने से उस पे हमें क्या होता है, कोर में क्या होती है, जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है। बार बार हम क्या करते हैं, कोर को मैग्नेटाइज तथा डीमैग्नेटाइज करने से कोर में हीट जनरेट होती है, हीट उत्पन्न होती है।
जिससे क्या होता है, लॉसेस, हीट लॉस उत्पन्न होता है, जिस लॉस को हम किस लॉस के नाम से जानते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस के नाम से जानते हैं। और यह हिस्टेरिसिस लॉस प्राय होता है जिसको हम कहते हैं WH, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Bmax 1.6 F इंटू V वाट या जूल प्रति सेकेंड। तो या हम ऐसे कह सकते हैं WH बराबर ईटा Bmax 1.6 F इंटू V वाट। कहने का मतलब जो हिस्टेरिसिस लॉसेस होता है, क्योंकि यह हिस्टेरिसिस लॉस किसका प्रकार है, आयरन लॉस का प्रकार है, तो हिस्टेरिसिस लॉस किन किन बातों पे डिपेंड करता है, जिसको हम क्या, इसको ईटा को कहते क्या, स्टीनमेट्ज कांस्टेंट होता है, स्टीन में हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट। और Bmax क्या होता है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, इसको क्या कहते हैं, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। और F क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, V क्या होता है, वॉल्यूम, और यह लॉसेस क्या होता है, वाट। हमारे कहने का मतलब जो हिस्टेरिसिस लॉस है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी पे, फ्रीक्वेंसी पे तथा कोर के आयतन, इन तीनों चीज़ों पे क्या करता है, डिपेंड करता है। उसी प्रकार हमारा क्या होता है, ईडी करंट लॉस, जैसा कि मैंने आप लोगों को कोर बताया था, उसी समय बताया था ईडी करंट लॉस हमारा क्या होता है। ईडी करंट लॉस को हम लोग जो उस समय देखे थे, तो ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए ही कोर को क्या किया जाता था, पतली पतली पत्तियों में लैमिनेट किया जाता है, जिससे हम ईडी करंट लॉस को क्या कर सकते थे, कम कर सकते थे। उसी संदर्भ में मैंने आप लोग को बताया था ईडी करंट लॉस का फार्मूला क्या था। हमारा ईडी करंट लॉस का फार्मूला कुछ इस तरीके से था, WE बराबर WE प्रोपोर्शनल, या हम कह सकते हैं Bmax का स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर V वाट, या हम लोग लिख सकते हैं WE बराबर Bmax का स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर V वाट। यह हमारा क्या है, ईडी करंट लॉस। ईडी करंट लॉस मतलब यहाँ क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, F क्या है, फ्रीक्वेंसी, T क्या है, थिकनेस ऑफ कोर, T को क्या कहते हैं, थिकनेस ऑफ कोर, तथा V क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोर। देखा, ये हमारा क्या ईडी करंट लॉस है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि आयरन लॉस दो प्रकार के, क्या, हिस्टेरिसिस लॉस और ईडी करंट लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस का ये फार्मूला और ईडी करंट लॉस का ये फार्मूला। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में अगला पढ़ेंगे कॉपर लॉस के बारे में, जिसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल लॉस के नाम से जानते हैं। ठीक है, उम्मीद है हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें, तथा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।